नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, हर व्यक्ति को धन की इच्छा है, यश प्राप्ति की इच्छा होती है और बुराई ना मिले जीवन में, ये सबका रहता है कि मुझे अच्छा बोले लोग और यश प्राप्त होता रहे। धन, आयु और यश की वृद्धि और बच्चों में शिक्षा प्राप्ति का एक सरल साधन विद्या प्राप्त कैसे हो, बहुत सरल भाषा में कम समय में आपको बताने का प्रयास करूंगा। बहुत सरल उपाय है। एक श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी कि जो अपने वृद्धजन, आदरणीय लोगों की सम्मान करता है, पूजा करता है या उनको रेस्पेक्ट देता है, उनको अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, उनके समक्ष ऐसे झुकता है, तो उस व्यक्ति की स्वाभाविक ही 4 चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं उसी समय, आयु, विद्या, यश और बल। यानी कि अभिवादन करना किस किस को? गुरु, देवता, साधु, महात्मा, आदरणीय वृद्धजन और महापुरुष लोग, इनका सम्मान करने से, उनके सामने झुकने से, उनको प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं? उसके पीछे एक रहस्य है। यानी कि जो व्यक्ति झुकता है, सूर्य की कृपा उसके ऊपर आती है। पिता का कारक सूर्य है और जो बड़े हैं वो सब पिता के समान है, पिता से भी बड़े हैं। कोई ताऊ है, कोई दादा है, कोई गुरु है, आपसे बड़े हैं जो, वो सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर आएगा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं आपको। चंद्रमा ग्रह खराब है तो माता की कृपा के साथ साथ आपको यश, धन, मोती, हीरा, पैसे, चांदी, सोना सब प्राप्त होगा। शुक्र, शनि खराब है तो ये आपको अपयश से बचाएंगे। आपको नौकरी, प्रतिष्ठा, व्यापार, जब आदमी इंटरव्यू के लिए जाता है, आज की डेट में या यात्रा में जाता है कहीं, अपने माता पिता को प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श करके जाना चाहिए। आजकल चरण छूना भी नहीं जानते लोग बाग। चरण स्पर्श करने का तरीका ऐसे नहीं है। हमेशा हाथों को पहले क्रॉस कीजिए और सामने वाले जिनके आप चरण स्पर्श कर रहे हैं, इस तरह से उनको स्पर्श कीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा? आपका दाहिना हाथ उनके दाहिने पैर पर जाएगा, आपका बायां हाथ बाएं पैर पर जाएगा। अगर आप ऐसे छूते हैं तो आपने बिजली के तार देखे होंगे, तो न्यूट्रल के साथ जुड़ता है और जो फेस होता है जिसमें पावर रहती है, बिजली, वो उसके साथ जुड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार आपको चरण स्पर्श करना भी आना चाहिए। पहले समय में साष्टांग प्रणाम किया जाता था। साष्टांग शब्द का अर्थ है 8 अंगों के साथ, अष्ट अंग प्रणाम। अब बात उठती है ये कि ऐसा करने से होता क्या है, वैज्ञानिक विवेचन क्या है, शास्त्र क्या मान्यता देता है इसके पीछे। जो हर मनुष्य ज्यादातर खड़ा रहता है, पैर नीचे लटके रहते हैं, पैर आकाश में तो नहीं रहते, तो पैरों में जो रक्त का प्रवाह है, सर्कुलेशन, ज्यादातर हमेशा नीचे ही रहता है। और पैरों के जो नाखून हैं, इनसे ऊर्जा निकलती है और ये आप करके देख सकते हैं। और जो आपके हाथ के जो नाखून और यहाँ रोमकूप होते हैं और नाखून, ये ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आप थोड़ी देर हाथ को ऐसे रगड़ो और फिर एक कागज ले जाओ उसके नज़दीक, सिर पर रगड़ो और ऐसे करके वो कागज उसकी तरफ खिंचाओ आएगा, या पॉलीथीन ले लो, ऐसे खींच जाएगी उसकी तरफ। तो हाथों में ऊर्जा ग्रहण करने की शक्ति है। तो स्वाभाविक ही आप एक दिन, जो तरीका मैंने बताया, एक दिन करके देखिए। अगर अच्छा लगे तो इसको कंटिन्यू करो, अगर अच्छा नहीं लगता तो मना कर दो कि नहीं, हम नहीं करेंगे।
तो ये आपके ऊपर निर्भर है। यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें। आपको अच्छा बनना है, यश प्राप्ति, आयु प्राप्ति करनी है, धन प्राप्ति करनी है तो धन मिलेगा। आप बड़ों का सम्मान कीजिए। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते। क्यों बढ़ते हैं यश? यानी कि आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिक ही, आपका नाम दूर दूर तक फैल जाएगा। वो जो रामलाल का लड़का है या सुनील कुमार का लड़का बड़ा आज्ञाकारी, सबको सम्मान देता है, आपका नाम हो जाएगा। और अगर आप दुकान करते हैं या नौकरी करते हैं तो आपको ज़्यादा लोगों की पॉपुलैरिटी मिलेगी, यश प्राप्त होगा आपको। और सबसे बड़ी चीज़ ये, जब आप प्रणाम करते हैं तो जो बड़े हैं वो बोलते हैं आयुष्मान भव, आयु वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु हो, बहुत तरक्की करो, आशीर्वाद बेटा। इस प्रकार के वचन आयुष्मान बोला जाता है। और जीते रहो ऐसे शब्द बोलते हैं। और बहुत तरक्की करो, राजा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ठीक है, इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। तो जब कई हजार लोगों के द्वारा मुख से इस प्रकार की बात निकलेगी आशीर्वाद के रूप में, तो वॉइस ऑफ पब्लिक इज वॉइस ऑफ गॉड। जो लोगों के द्वारा आपको आशीर्वाद दिया गया है वो फलीभूत होगा। आपने देखा होगा, जैसे ही किसी के घर में नववधू नई बहू आती है तो माता पिता सास ससुर के पैर छूती है। वो पैर छुआने की परंपरा है, लेकिन कन्या से पैर नहीं छुआते क्योंकि वो दूसरे घर जाएगी। अपनी जो बहू है उसको पैर छूने का अधिकार इसलिए देते हैं कि हमारे संस्कार उसके अंदर आ जाएं, वो ग्रहण कर ले। तो साइंटिफिक रीजन है हर चीज़ का। चरण स्पर्श करने से अपने माता पिता के, गुरुओं के और आदरणीय लोग, जो बच्चा विद्यालय में अपने गुरुओं के प्रति आदर भाव और सम्मान और चरण स्पर्श करता है, उस बच्चे को सब टीचर पहचानते हैं और देखते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा संस्कारी बच्चा है और आज्ञाकारी है। यानी कि जो रामचंद्र जी थे, अपने गुरु के आश्रम में जाते थे, उनके चरण को सबसे पहले चरण कमलों में लेट करके उनका आशीर्वाद लेते थे। जब भगवान ये करके दिखा रहे हैं, आप तो एक साधारण प्राणी हैं, आपको इस बात का पूरा क्रेडिट मिलेगा। आप एक बार इसको करके देखिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।